उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की तृतीय इकाई ग्रामीण स्वास्थ्य एवं विकास के द्वितीय व्याख्यान स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक भागीदारी में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। आज के हमारे व्याख्यान का उद्देश्य है ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की अवधारणा को जानना और कार्यप्रणाली को समझते हुए उसके लाभ को समझना या जानना। विभिन्न ग्राम समितियों की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, संरचना और उद्देश्यों को समझना। उन चुनौतियों और अवसरों को जानना जिनका सामना स्थानीय समितियां अपने विकासशील कार्य के दौरान करती हैं। गांवों में प्राकृतिक संसाधनों का संसाधन प्रबंधन सीखना। आज के इस व्याख्यान का अवलोकन करें तो समस्त व्याख्यान का अवलोकन करें और उसके पश्चात जाने तो यह व्याख्यान स्थानीय प्रशासन की उस समस्त स्वरूप को विश्लेषित और व्याख्यायित करता है जो जनता के विकास में अपना अप्रतिम योगदान देते हैं। व्याख्यान एक तरफ स्थानीय प्रशासन के कामकाज को समझने में शिक्षार्थियों की मदद करेगा और दूसरी तरफ यह सिखाएगा कि ग्रामीण लोग इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। अंत में अर्थात व्याख्यान के अंत में इस व्याख्यान के अंतर्गत निर्णय लेने और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में समुदाय की चुनौतियों और भूमिका की व्याख्या भी प्रस्तुत की जाएगी। अध्ययन की सुगमता हेतु व्याख्यान को 7 भागों में विभक्त किया गया है। व्याख्यान के भाग 1 में स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य देखभाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आशा कार्यकर्ता विषय पर विचार किया जाएगा। आइए अब देखते हैं कि स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम कौन कौन से हैं, क्या हैं। समुदाय के भीतर या उपकेंद्र स्तर पर काम करने वाले श्रमिकों को जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है बहुउद्देशीय कार्यकर्ता MPW, पुरुष महिला मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और उनका योगदान। स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य योजना ग्राम स्तर से शुरू होती है। आशा कार्यकर्ताओं को NRHM के तहत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप माना जाता है जो ग्राम स्तर पर काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को त्रिस्तरीय प्रणाली के रूप में निम्नानुसार विकसित किया गया है। पहला, उपकेंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीच सबसे परिधीय संपर्क बिंदु उपकेंद्र। प्रत्येक उपकेंद्र मैदानी क्षेत्र में लगभग 5000 तथा पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में 3000 की संख्या पर स्थित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC एक चिकित्सा अधिकारी प्रभारी और 14 अधीनस्थ पैरामेडिकल स्टाफ के साथ 6 उपकेंद्रों में 4 से 6 अस्पताल के बेड के लिए एक रेफरल इकाई होता है। इसके अतिरिक्त जो तीसरा बिंदु है वो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC विशेष सेवाओं के साथ 4 PHC के लिए 30 बेड वाला अस्पताल रेफरल यूनिट। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है आशा, उसकी क्या भूमिका होती है। आशा को स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जिम्मेदार कार्यकर्ता कहा जाता है जो सीमित मात्रा में स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। स्वास्थ्य का अधिकार उसके कार्य का अभिन्न हिस्सा होता है जिसमें उसे स्वास्थ्य में सुधार और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान या प्राप्त करने के लिए समुदाय को प्रेरित करने तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान देना होता है। आशा को सफल बनाने के गुण। स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों को पहुंच
उनके लोगों की पहुंच बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए एक आशा में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। आशा को माता और शिशु के स्वास्थ्य के लिए बुनियादी सेवाओं की जानकारी और उनके बारे में समझाने में कुशल होना चाहिए। माता और शिशु को रोगों से बचाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार करने के तरीकों के बारे में शिक्षित करने और कोई रोग होने पर उपचार करने और परामर्श देने की जानकारी और कुशलता होनी चाहिए। अन्य सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं, विशेष रूप से सामान्य संक्रमणों से बचाव की जानकारी और कुशलता होनी चाहिए और स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित सेवाएं, रोगों से बचने और स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित जानकारी प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। उन लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण और विनम्र व्यवहार करना चाहिए जिनके साथ वह जुड़ी हुई है। समुदाय में उसकी पहचान होनी चाहिए तथा घरों के दौरे के समय उसे परिवारों के साथ घनिष्ठता बढ़ानी चाहिए। उसे जरूरतमंदों, निर्धनों और कमजोर वर्ग के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसमें बातों को ध्यान से सुनने की कला होनी चाहिए ताकि वो उनकी जरूरतों को, उनकी मुश्किलों को जान सके। उसे पंचायती राज संस्थानों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य परिचारिकाओं के साथ समन्वय बनाने में निपुण होना चाहिए। समुदाय में बैठकों का आयोजन करने में कुशल होना चाहिए। उसमें समुदाय की सहायता करने, लोगों की सेवा करने की प्रेरणा होनी चाहिए और इसमें उसे आनंद और खुशी महसूस होनी चाहिए ताकि वो अपना संपूर्ण 100% प्रदान कर सके। इस व्याख्यान के प्रथम भाग में स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आशा कार्यकर्ता विषय पर विचार किया गया। इसके अगले भाग में आशा कार्यकर्ता के कार्य विषय पर विचार किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।